नमस्कार, मैं हूँ राजीव। आप देख रहे हैं आपकी खबर। और हमारे साथ में है पंकज वियोगी जी, डॉक्टर पंकज वियोगी, जो हीलिंग एक्सपर्ट हैं। और इन्होंने पहले भी कई सारे टिप्स आपकी खबर के व्यूवर्स को दिए, जैसे पेरेंटिंग के टिप्स दिए थे। चूंकि हीलिंग एक्सपर्ट हैं, तो आज जो है हम बात करेंगे उनसे इसी टॉपिक पे जुड़ा हुआ। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। धन्यवाद। हाँ, प्रणाम आपको भी और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से मेरा प्रणाम जो है। तो आज क्या आप बताने जा रहे हैं व्यूवर्स को? आज हम लोग चर्चा करेंगे एनर्जी के द्वारा जो है अपना जीवन को जो है रूपांतरित करना, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद एनर्जी साइंस। ऊर्जा के द्वारा अपने जीवन को किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। जी। आ, समान रूप से। जी। जी। जी बोले। समान रूप से हम लोग जो है विज्ञान में या फिजिक्स में ऊर्जा के बारे में जानते हैं कि जो हमारी कार्य करने की क्षमता होती है उसको ऊर्जा जी। कहते हैं। जो एबिलिटी ऑफ वर्क, दैट इज एनर्जी। हम्म। इससे हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाना चाहते हैं। हम मेटाफिजिक्स में जाना चाहते हैं, तत्व मीमांसा में जाना चाहते हैं। और वहां पर भी एनर्जी का बहुत ज्यादा महत्व है। और मेटाफिजिक्स वो है जो हमारा जो मानव शरीर है या ये पृथ्वी है या और भी जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, इसके अलग भी बहुत सी दुनियाएं हैं जहां पर भी क्या एनर्जी है या नहीं है, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे ये क्या चीज है और किस प्रकार से हमारे जीवन को बहुत ज्यादा रूपांतरित कर सकती है, बहुत ज्यादा चेंज कर सकती है। हाँ, देखिए एनर्जी के बारे में पहले भी बहुत से रिसर्च हुए हैं और इसमें निश्चित रूप से ये फाइनल हो गया है कि एनर्जी या ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो डिस्ट्रॉय नहीं होती, जो नष्ट नहीं होती, बस इसका रूप बदलता है। कभी चेंज होकर ये स्थिर ऊर्जा में या कभी गतिमान ऊर्जा में, गति ऊर्जा में ये बदला करती है या विभिन्न रूप से बदला करती है। यही चीजें जो है अपने मेटाफिजिक्स में भी है कि एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती, ये केवल अपना रूप बदल लेती। और इसी चीज को जानकर हमारा भौतिक जो जगत है, हमारा जो आज विकास हुआ है, हम उसी पर जानकर ही हमने विकास किया है इतना ज्यादा कि सब कुछ बदल रहा है। तो अब ऊर्जा को हम बदल लेते हैं और उसके बाद जो है बहुत सी चीजें, नए नए आविष्कार हमारे सामने आ जाते हैं। यही चीज हम अपने जो है मेटाफिजिक्स में भी देखते हैं। वहां पर भी यदि हम अपने थोड़ा सा विचार को, अपने एनर्जी को अगर बदल लें, थोड़ा सा सोच को बदल लें, तो बहुत सी चीजें बदल जाया करती है। हमारे जीवन में बहुत सी चीजें बदल जाया करती हैं। इस पे हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम बहुत सी समस्याओं से परेशान हैं, बहुत सी और चीजें आती रहती है हमारे जीवन में। हम कुछ पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कोई बड़ा अधिकारी बन जाए, हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, या हम चाहते हैं बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाए, या आजकल और भी बहुत सी लाइन है जिस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं। लेकिन हम परेशान हो जाते हैं, कई बार हमें सफलता नहीं मिल पाती है, अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी एनर्जी पर भी निर्भर कर जाता है, हमारी सोच पर भी निर्भर कर जाता है कि हम उसको किस प्रकार से एनर्जी हम दे रहे हैं। हमारी जो सोच है, जिस क्षेत्र में हम जाना चाह रहे हैं, उसको हम एनर्जी या उसको हम ऊर्जा किस प्रकार से दे रहे हैं, उस पर हमारी सफलता वास्तव में निर्भर करती है। सफलता पाने के लिए मुख्य चीज होता है कि हम फोकस कितना कर पा रहे हैं किसी भी चीज पर। एनर्जी का जो सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो बदल सकती है, वो बदला करती है, अपना रूप परिवर्तित किया करती है। तो यदि हम एक दूसरी दिशा में जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम दूसरी दिशा में जाना, तो हम थोड़ा सा बस एनर्जी को परिवर्तित कर लें तो हम दूसरी दिशा में जा सकते हैं। यदि हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम दक्षिण की तरफ जाना चाहते हैं, तो बस उसको हमें ऊर्जा को परिवर्तित करना है, दिशा को बदलना है, और हम निश्चित रूप से अपेक्षित जगह पहुंच सकते हैं। या हमारे जीवन में अगर कोई समस्याएं आ रही हैं, कोई और चीजें आ रही हैं, तो उसको हमें समझना होगा कि समस्या क्यों आ रही है। कई बार हम जान ही नहीं पाते कि समस्या क्यों आती है, और
समस्याएं हमारी बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती है। उसका कारण क्या होता है कि हमें चाहिए कि हम अ, उसके समाधान को एनर्जी प्रदान करें, समस्या को दूर करने की कोशिश करें, लेकिन होता क्या है कि हम जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं। वास्तव में अनजाने रूप से कुछ ऐसा होता चला जाता है कि उन समस्याओं को ही हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देने लगते हैं, और जितना ज्यादा हम एनर्जी उसको देंगे जाने अनजाने, वो समस्या बढ़ती चली जाएगी। या कोई भी चीज हम समस्या की बात नहीं कर रहे, कोई अच्छी चीज भी हम कर रहे हो ना, तो उसको भी अगर हम एनर्जी देंगे तो वो बढ़ेगी। गलत दिशा में एनर्जी देंगे तो वो बढ़ेगी, सही दिशा में एनर्जी देंगे तो वो बढ़ेगी। वास्तव में एनर्जी एनर्जी है, ऊर्जा ऊर्जा है, और उसमें कोई भी वो न अच्छा है न बुरा है। मुख्य चीज ये होता है कि हम उसका किस प्रकार से प्रयोग कर पाते हैं। अगर हम उसको सही दिशा में ले जाते हैं तो उसका हमें सही रिजल्ट प्राप्त होगा, और उसको हम गलत दिशा में ले जाते हैं तो उसका हमें खराब रिजल्ट प्राप्त होगा जो है। इसका उदाहरण आप परमाणु बम के रूप में ले सकते हैं। उसी परमाणु बम से जो है, आप जानते हैं कि जापान में 2 स्थानों पर पूरा पूरा जो है नागासाकी और हिरोशिमा में पूरे हमारे एक वही नष्ट हो गया था, जो है समाज ही नष्ट हो गया था, एक संस्कृति नष्ट हो गई थी 2 जिलों की जो है। और उसी के द्वारा जो है, उसी परमाणु के द्वारा जो है, हम ये भी जानते हैं कि तमाम देशों में बिजली बनाई जा रही है, उससे वो एक अलग ऊर्जा प्रवाहित की जा रही है, पूरे विश्व में एक प्रकाश उससे जो है आ रहा है। तो मुख्य चीज ये होता है कि ऊर्जा तो है, लेकिन उसका प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं, अच्छे रूप में कर रहे हैं, विनाशकारी रूप में कर रहे हैं, या सृजनात्मक रूप में कर रहे हैं। तो हम अगर सृजनात्मक रूप में अपनी ऊर्जा को ले जाते हैं तो हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। यदि हमें लग रहा है कि हमारा जीवन अभी बहुत अच्छा नहीं है, हम इसे और अच्छा ले जाना है, या हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमको परिवर्तित करना है, तो करना कुछ नहीं, हमें केवल अपनी ऊर्जा को जो हम जाने अनजाने एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं उसको परिवर्तित कर देना है। जी। जी देखिए, मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर पंकज वियोगी हीलिंग एक्सपर्ट तो हैं ही, साथ में वो टीचर भी हैं, शिक्षक भी हैं। तो बच्चों के अंदर जो एनर्जी होती है वो इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि उसी को चेंज किया जाता है, कि उनको राइट डायरेक्शन एक दे के। कई बार आप देखेंगे कि जैसे बच्चों में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को काफी टीचर्स जो है बढ़ावा देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा का भंडार होता है, उनको एक डायरेक्शन दे दिया जाता है कि वो सही जगहों पे उसको लेकर जाएं। ऐसे ही कॉरपोरेट सेक्टर में भी हम देखते हैं कि कई बार जो है हमारी जो एनर्जी लेवल है हमारे जो एम्प्लॉइज का होता है, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भर देते हैं। कई बार जो है, जैसे मान लीजिए उनके अंदर एक निराशा का भाव है, लोग परेशान हैं, और जो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी है वो घटती जा रही है, तो ट्रेनर्स जो होते हैं वो आके उनके एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको टर्न करते हैं पॉजिटिव एनर्जी में, और उनको कुछ अच्छे कामों की तरफ मोड़ देते हैं, जिससे जो आउटपुट होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो बढ़ जाती है। तो पंकज वियोगी जी जितनी भी बातें बता रहे हैं वो उनका एक तो अपना एक्सपीरियंस भी है, और हीलिंग के एक्सपर्ट में वो लगभग लास्ट 20 ईयर्स से हैं, उन्होंने इन चीजों को प्रैक्टिकल किया है, और मैंने प्रैक्टिकली खुद भी इन सारी चीजों को किया है। सोच पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आपकी सोच नेगेटिव हो गई तो यकीन मानिए कि आपको कुछ भी आउटपुट मिलने वाला नहीं है। लेकिन उसी जगह अगर सोच आपकी पॉजिटिव हो गई, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जाकर जो एनर्जी थी, जो नेगेटिव थी, उसी को यूटिलाइज किया गया और उसको पॉजिटिव तरफ जो है मोड़ दिया गया, तो निराशा के भाव जो थे, जो डिप्रेशन के भाव थे, वो एनर्जी बढ़ते बढ़ते हमारी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है। तो पंकज जी की बातों को बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिए, चाहे आप पेरेंटिंग के तरफ हो, चूंकि बच्चों को पालना है, वो भी एक एनर्जी है, उनकी एनर्जी को कैसे हम मेंटेन करें, अपनी एनर्जी को हम कैसे मेंटेन करें। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में है या सर्विस सेक्टर में है, आप गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, तो डे टू डे लाइफ में ये सारी कॉम्प्लिकेशंस तो आती ही रहती हैं। लेकिन उसका सामना कैसे करना है, इसके लिए
पंकज जी की बातों को आप बहुत ध्यान से सुने और प्रैक्टिकली उनकी बातों को अप्लाई भी करें, और जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं उसको कमेंट्स में जरूर बताया करें। जी पंकज जी। अ, जी हाँ, आपने बताया कि मैं एनर्जी हीलर हूँ। हमने देखा है कि रेकी के माध्यम से या गिंडन के माध्यम से जो है बहुत से बीमारियों का इलाज जो है केवल एनर्जी ट्रांसफर कर देने से हो जा रहा है। और कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो क्षण भर में, मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर तमाम बीमारियां जो है दूर हो जाती हैं, दर्द इत्यादि दूर हो जाते हैं। और कुछ बीमारियां कुछ लंबी भी खिंच जाती, बड़ी होती हैं, तो वो थोड़ा सा 10-15 दिन, महीना 2 महीना भी ले लेती हैं। लेकिन केवल मेरा मुख्य काम यही होता है कि उनके एनर्जी के स्तर को हमें चेंज करना होता है। वो चाहे हम रेकी के माध्यम से करते हैं, चाहे गिंडन के माध्यम से करते हैं, चाहे हिप्नोसिस के माध्यम से करते हैं। और केवल इतना कर देने से हमने बहुत अद्भुत और चमत्कारी जो है हमने फायदा होते हुए देखा है। और एक दो नहीं, अब तक तो सैकड़ों लोगों पर ये चीज आजमाया जा चुका है। मेरा व्यक्तिगत मतलब अनुभव है ये। वो आजमाया तो लाखों लोगों पर जा चुका है, लाखों लोग को इसका फायदा मिला है। लेकिन मैं, हमारे द्वारा भी सैकड़ों लोगों को ये इसका फायदा मिल चुका है, एनर्जी साइंस का जो है। इसके अलावा जो है हमने ये भी देखा है कि बच्चों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी बच्चे को जो थोड़ा सा अगर आपने उसकी प्रशंसा कर दी, तो वो पढ़ने में या किसी भी खेल कूद में वो और ज्यादा प्रोत्साहित होगा और वो और आगे जाना चाहेगा। और जितना ज्यादा आप उसका प्रोत्साहन करते रहेंगे, वो बच्चा और आगे और आगे और आगे, मतलब उसकी एनर्जी हाई होती चली जाएगी, हाई होती चली जाएगी, और वो अपने फील्ड में बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। और लेकिन अगर आप इसका उल्टा कर दें कि उस बच्चे को आप डिमोरलाइज कर दें, उसको मतलब प्रोत्साहन न दें, उसको दंड देने लगे, उसको डांटने लगे कि तुम बेवकूफ हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तो वो उसका मानसिक वो कम जो होता चला जाएगा, उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी। और उसके बाद जो है फिर उसको वो अपने क्षेत्र में कमजोर पड़ने लगेगा। अगर कोई लड़का बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ने में हो और उसको आप बार बार कुछ उल्टा सीधा आप कहते रहिए, तो धीरे धीरे वो कमजोर होने लगेगा। और जबकि उसका उल्टा कर दिए, कोई बच्चा बहुत कमजोर हो पढ़ने में और उसको बार बार उसका पेट हो कि नहीं तुम बहुत बढ़िया पढ़ने में हो, बहुत बढ़िया पढ़ने में हो, तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि तत्काल हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे, महीना 2 महीना 6 महीने में वो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये किसी भी क्षेत्र में ऐसा हो सकता है। हमने इसका कई उदाहरण देखे हैं। आप यही क्षेत्र में ले लेते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हम ले लेते हैं, हम नाम यहाँ पर नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने कई उदाहरण देखे। हमारे कुछ मित्र लोग रहे हैं जो बहुत ही बढ़िया लेखन करते रहे हैं, बहुत बढ़िया पत्रकारिता के क्षेत्र में वो मतलब लिख लेते थे, कार्य कर लेते थे। लेकिन उनका बैकग्राउंड जो था, जो बैकग्राउंड था उनका बहुत समृद्ध बैकग्राउंड था, मतलब वो एक अच्छे घरों से आते थे जो है। तो जो एक जो समस्या होती है कि अच्छे घरों के आने में लोग कहते हैं पत्रकारिता बहुत खराब चीज है, ये है वो है, तो उनको वो बैकिंग नहीं मिली। और बैकिंग नहीं मिली तो वो उस क्षेत्र से किनारे चले गए, तमाम और समस्याएं उनके सामने आई, और वो उस क्षेत्र में पूर्ण, मतलब बहुत अच्छा लिखने के बाद भी, बहुत अच्छा सोचने के बाद भी वो इस क्षेत्र में सफल नहीं हो सके। और इसके साथ साथ हमने इसका उलट भी देखा है कि कुछ ऐसे लोग भी जो गांव देहात से आए, जिनको बहुत, उनके परिवार के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब वो पत्रकारिता करना शुरू किए तो घर वाले उनके पीठ थपथपाने लगे कि अरे वाह, पत्रकार हो गया मेरा बेटा जो है। गांव के लोग जो है वो कहने लगे पत्रकार हो गया, पत्रकार हो गया है। तो धीरे 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 उनके अंदर एक ओजस की भावना आने लगी, उनके अंदर एक प्रखरता की भावना आने लगी, और धीरे धीरे वो आगे बढ़कर एक बहुत अच्छे मुकाम पर हम देख रहे हैं। आज गोंडा में भी है और बाहर भी बहुत ऐसे लोग ज्यादा सफल हुए। तो ये चीजें हमने देखी है कि आप किस तरह से वो कर रहे हैं। वकालत के क्षेत्र में भी हम कह सकते हैं कि बहुत पहले जो है वकीलों का बहुत नाम हुआ करता था, अच्छे परिवार के लोग आया करते थे उसमें। अब क्या है कि बहुत अच्छे परिवार के लोग तुरंत कह देंगे अरे वकील ही बनोगे, तो वो एक अलग संवेदना चली जाती है। और तो बहुत अच्छे परिवार के लोग शुरू में वकालत करने नहीं आते, जबकि वही गांव देहात से या कहीं उससे थोड़े छोटे मध्यम वर्ग से जो आता है, तो वो सफल हो जाता है क्योंकि उसको पीठ थपथपाई जाती है। तो यही चीज हमने बहुत जगह देखी है कि जब पीठ थपथपाई जाती है, या ज्यादातर आप कह सकते हैं कि एक आईएएस या का लड़का जो है कई बार आईएएस नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? ऐसा नहीं कि उसके अंदर क्षमता नहीं होती, उसके अंदर
लेकिन कहीं ना कहीं तुलना होने लगती है उसके पिताजी से, या उसके माताजी से, या उसके घर परिवार से तुलना होने लगती है। उसको साधन ज्यादा मिल रहा है, अपने पिता से ज्यादा साधन उसको मिल रहा है, लेकिन उसकी पीठ कम थपथपाई जा रही है, इसलिए वो उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। एक कंपेरिजन हो जाता है कि वो उनके पिताजी अच्छे हैं कि लड़का अच्छा है, पिताजी अच्छे हैं कि लड़का अच्छा है, तो वो वहां पर सफल नहीं हो जाता। तो ये एनर्जी का मतलब सीक्रेट है कि आपको पीठ थपथपानी होगी, प्रशंसा करनी होगी। अगर आप प्रशंसा कर ले गए तो आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आप सफल होंगे। और किसी अपने बच्चे को आप सफल होना देखना चाहते हैं तो बच्चे की सब को आप पीठ थपथपानी होगी। किसी और व्यक्ति को आप सफल होना देखना चाहते हैं तो उसकी पीठ थपथपानी होगी। और आप देखेंगे कि किसी की भी आप प्रशंसा करें तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आएगी ही आएगी, एक हंसी आएगी आएगी, और उस हंसी को ही हमें कामयाब करना है, उसको सफल होना है। और इसी के नाम जो है एनर्जी है, यही एनर्जी थेरेपी है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको प्रोत्साहित करते रहिए। और स्वयं को भी अगर आप बदलना चाहिए तो एनर्जी के रूप में आप अगर किसी दिशा में जा रहे हैं, अगर उस बदलना चाहते हैं तो आप अपनी एनर्जी को आप बदल दीजिए, आप अपनी सोच को थोड़ा सा बदल दीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी एनर्जी बदल जाएगी और आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। निश्चित रूप से ऐसा होगा जो है। और ये एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण हमने देखे हैं। हमने इसको सफल होते देखा है, बहुत लोगों को हमने असफल भी होते हुए देखा है, और दोनों ही हुआ है। कुछ लोग सफल होते होते असफल होने लगे क्योंकि उनकी एनर्जी की वो बदल गई, जो सोच बदल गई। और कुछ लोग असफल होते होते अचानक सफल होने लगे क्योंकि उनका भी सोच, उनकी एनर्जी बदली जो है। जी जी। धन्यवाद। देखिए, ये पंकज जी ने जितनी भी बातें बताई हैं उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। और ये सही बात है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा योग्यता ना होने के बावजूद आदमी सफल हो जाता है, बहुत ही ऊंचाई बन जाता है, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया और पॉजिटिव एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया। और जिस एनर्जी को भी आप अपने साथ में लेकर चलते हैं, जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं, वो आपको उस मुकाम तक ले जाती है जहां तक आप जाना चाहते हैं। कई बार होता है बहुत सारी योग्यता होने के बावजूद आप देखते होंगे कि कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और सारी योग्यता उनकी सारी बेकार हो जाती है। तो अगर आपको भी इसी तरीके से कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पंकज जी की बातों को सुने। अगर उनके नंबर भी जो है उस पे पंकज जी ने अपने नंबर भी डाल रखे हैं, तो अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाहें तो आप व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे इन सारी चीजों में आप गाइडेंस ले सकते हैं। और खुद भी अपने लाइफ में आप कुछ दिन तक चेंज करके देखिए। नेगेटिव सोचना बंद करिए, नेगेटिव काम करना बंद करिए, लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करिए। आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, उनकी एनर्जी लेवल को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक हाई रहेगी, क्योंकि आपकी सोच जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो सक्सेस होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, ये मेरा मानना है। और बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। पंकज जी, फाइनली क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे क्या? बस यही कहना चाहते हैं कि यदि आप अपना एनर्जी के द्वारा अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, अपने आप का रूपांतरित करना चाहते हैं, तो उस एनर्जी को समझिए। और सबसे आसान रास्ता है कि अपनी प्रशंसा कीजिए, दूसरों की प्रशंसा कीजिए, समाज की प्रशंसा कीजिए। हर जगह बस प्रशंसा का अगर भाव आप ला दीजिए तो बहुत कुछ बदल जाएगा। आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ऊंची चली जाएगी, और हर जगह आपको सफलता सफलता और सफलता ही प्राप्त होगी। जी धन्यवाद। तो पंकज जी, आपने जो बातें कही कि खुद की भी प्रशंसा करें, तो अगर खुद की प्रशंसा हम लोगों से करने लगे तो वो ये कहेंगे नहीं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। हमारी सोच यही है, मुख्य यही हो जाता है कि हम लोग के जो बचपन से ही एक दिमाग में भर दिया गया है कि मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बातें, और इसीलिए हम लोग अपनी प्रशंसा नहीं कर पाते। और जब हम अपनी बिल्कुल। प्रशंसा नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरों की भी नहीं कर पाते। ये समस्याएं हमारे बिल्कुल। सामने भी बहुत रही हैं और आज भी है कि हम अपनी प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन उससे नुकसान ये होता है कि हम दूसरों की, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर पाते हैं, दूसरों की नहीं कर पाते। और हमने ज्यादातर लोगों को जो बहुत ज्यादा सफल हुए उनको देखा है कि वो अपनी प्रशंसा सबसे ज्यादा करते हैं, हम ये हैं, या अपने चीजों की प्रशंसा बहुत करते हैं, अपने बच्चों की प्रशंसा बहुत करते हैं, अपने घर की, जबकि वो चीज उतनी अच्छी नहीं है लेकिन तब भी वो प्रशंसा कर रहे हैं तो वो चीजें बढ़ती चली जाती
और किसी किसी का बहुत बड़ा मकान होता है, वो उसकी प्रशंसा नहीं कर पाता। किसी का एक कमरे का मकान होता है, वो उसकी प्रशंसा ही करते चला जाता है। किसी का लड़का जो है आईआईटी कर रहा है, वो उसकी प्रशंसा नहीं कर पाता है। और किसी का लड़का सिंपल बीएससी कर रहा होता है, वो उसकी जो है प्रशंसा किया जा रहा है। तो देखा जाता है कि वो लड़का जो आगे बढ़ता चला जाता है, इसकी लगातार प्रशंसा हो रही हो। तो अपनी भी प्रशंसा करनी चाहिए, एक आदत डालनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, जरूरत से ज्यादा करेंगे तब तो खराब लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आप कीजिए। अपनी भी प्रशंसा या अपने कार्यों की प्रशंसा, अपने परिवार की प्रशंसा, अपने घर की प्रशंसा, अपने दोस्तों की प्रशंसा, जितनी कर सके, समाज की प्रशंसा, जो भी आपके संपर्क में आए कोशिश कीजिए। जी, ये प्रशंसा जरूर बहुत अच्छा कीजिए। आपने बताया। और वाकई में अगर आप अपनी क्वालिटीज को एक्सप्लोर है, क्योंकि आजकल जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काम करती है। अगर आप अपनी क्वालिटीज को एक्सप्लोर नहीं करते, लोगों को बताते नहीं कि आप जानते क्या क्या है, जब आप खुद नहीं अपने बारे में बता पा रहे हैं तो दूसरा क्या समझेगा। इसलिए प्रशंसा के इस टर्म में कि अपनी क्वालिटीज को जरूर एक्सप्लोर करें, लोगों को बताएं कि मैं ये जानता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, जो भी काम आप कर सकते हैं। और इस चीज अपनी उपलब्धियों को भी बताएं कि मैंने ये किया तो उसका रिजल्ट ये रहा। तो अप्रिशिएशन अगर आप खुद का भी अपना करेंगे तो उससे एक तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी अच्छी बनेगी जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में। और दूसरी चीज क्या होगी कि आपके अंदर भी खुद का अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने पे जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नो डाउट ये बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। और दूसरों की भी प्रशंसा करें, बड़ा दिल रखें, अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि आप जितनी इज्जत दूसरों को देंगे उससे कई गुना आपको मिलेगी। इसलिए इसका बिल्कुल सबसे बिल्कुल। सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि आप लोगों को इज्जत देना शुरू करें, उनको अप्रिशिएट करना शुरू करें। ये आपकी मेहनत का ये नतीजा है कि कंपनी आज यहाँ से यहाँ पहुंची है। ऐसा नहीं कि आप अपना ही केवल गुणगान करते रहें, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके साथी हैं, जो कलीग्स हैं, उनका भी गुणगान करते रहें, अपने परिवार में भी गुणगान करते रहें, क्योंकि उनकी भी एनर्जी को आपको पॉजिटिव करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। और जब आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी दोनों पॉजिटिव रहेगी, एम्बिशन हाई रहेगा, विजन क्लियर रहेगा, तो नो डाउट आप बहुत आगे तक जाएंगे। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि मुझे भी सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं ये चाहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं उस वो भी इस चीजों को अप्लाई करें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में चेंज देखें। और फिर भी अगर उनको लगता है कि नहीं अभी कुछ और गाइडेंस की जरूरत है, तो पंकज जी तो हैं ही, पंकज जी से आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के व्यूवर्स धन्यवाद का, सर। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी का। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद।